तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक प्रॉपर तेलुगु हॉरर मूवी को जिसका नाम है मसूदा। ये मूवी काफी बड़ी हिट रही है और अभी तक थिएटर्स के अंदर चल भी रही है काफी सक्सेसफुली। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आने वाली है। ये मूवी टर्किश हॉरर मूवीज की बेस्ट मूवीज के कंपेयर में है। फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 जो कि काफी बढ़िया है और प्रॉपर हॉरर मूवी तो है ही, तो आपको देखने में तो मजा आएगा ही। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक विच पोजेशन की फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि काफी बढ़िया है, तो अगर आपने मिस कर दिया है जाकर जरूर देखना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है 1989 में, जहां पर हम एक आदमी को अपने छोटे भाई को जगाते हुए देखते हैं और जल्दीबाजी में वो लोग सब कुछ छोड़कर कहीं जाने लगते हैं। वो लोग अब आगे जा ही रहे थे कि तभी एक सुनसान जगह आती है और उनको एक लेडी दिखाई देती है, जिससे डरकर बड़ा भाई छोटे भाई को वहां से भेज देता है और अब वो लेडी बड़े भाई को खींचकर कहीं ले जाती है, जिससे छोटा भाई फैसल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन अगले ही पल फैसल को भी कोई अपने साथ खींच लेता है। अब हम देखते हैं एक 12 से 13 साल की लड़की को जो कि भागते हुए एक आदमी मीर चाचा के पास में जाती है और उन्हें उन दोनों भाइयों के बारे में बताती है और अब वो जल्दीबाजी में उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उनके ऊपर एक पेड़ गिर जाता है, जिससे मीर चाचा के पैर में चोट आती है और वहीं पर उस लड़की की एक आई डैमेज हो जाती है। अब तभी हम एक लेडी को देखते हैं जिसने उन दोनों भाइयों को पकड़ा हुआ था और वहां पर एक लड़की भी थी। वो लेडी यहाँ पर कोई काला जादू परफॉर्म कर रही थी और उसका साथ इसमें कोई आदमी दे रहा होता है और ये ब्लैक मैजिक बहुत ही ज्यादा इविल था। खैर इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 1999 हैदराबाद में। अरे ये तो अपने यहाँ का सीन है, क्या बोलते यारो, कमेंट लिख देना। खैर हैदराबाद के अंदर हम मीर चाचा, उस छोटी लड़की और एक आदमी को कहीं पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर मीर चाचा के पास एक खंजर था और उस लड़की के पास में एक हरी पवित्र चादर थी। वो लोग बाकी कुछ आदमियों के साथ हैदराबाद में किसी घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर अंदर जाने के लिए पहले तो बहुत ही हिम्मत जुटाते हैं, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो एक एक करके वो आदमी मरने लगते हैं। अपने आप ही उन्हें खून की उल्टियां होने लगती हैं और सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। अब अगले सीन में हम वहाँ पर पुलिस को आता हुआ देखते हैं जो कि उस बिल्डिंग में आई थी और यहाँ का नजारा देखकर पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी बॉडीज थी और पेड़ पर एक लड़की की बॉडी बंधी हुई मिलती है और उस लड़की को स्टैब करके मारा गया था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम यानी कि साल 2022 में आती है और हम देखते हैं गोपी नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, और वो अभी फिलहाल अपनी नेबर नाजिया के घर पर आया हुआ था एक चूहे को पकड़ने के लिए, जिससे नाजिया को काफी डर लग रहा था। अब हम देखते हैं नीलम को जो कि नाजिया की मदर है और काफी टाइम पहले अपने हस्बैंड से अलग होकर अकेले ही अपनी बेटी का ध्यान रख रही है। पेशे से वो एक स्कूल टीचर है और उसकी सैलरी काफी कम है, जिससे उसका रेंट, बिल्स और बाकी चीजें पेंडिंग रहती हैं, जिनसे वो काफी परेशान है। लेकिन अपनी बेटी की खातिर वो कभी भी दुखी नहीं होती और हंसते खेलते उनकी लाइफ चल रही थी। गोपी उनका नेबर है और वो उसकी हेल्प करता रहता है और उसे वो अपनी फैमिली मेंबर जैसा ही मानती है। अब हम गोपी को देखते हैं उसके ऑफिस में, जहाँ पर वो एक लड़की मिनी से प्यार करता है, लेकिन उसके पास इतने गट्स नहीं होते कि वो उसे बता पाए। लेकिन एक दिन हिम्मत करके वो उसे डेट के लिए पूछ ही लेता है और वो मान भी जाती है। और इधर हम नीलम को भी देखते हैं जो कि अपने हालातों से लड़कर जैसे तैसे घर चला रही थी, लेकिन उसका हस्बैंड जो कि उससे अलग हो चुका था, वो उससे अभी भी जोर जबरदस्ती करके उससे पैसे लेता था, जिसके लिए वो मना नहीं कर पाती, क्योंकि उसे नाजिया के लिए डर था कि कहीं उसका पति उसे नुकसान ना कर दे। खैर अब अगले सीन में हम गोपी और मिनी को देखते हैं जो कि गोपी के घर पर डेट के लिए आए हुए थे और वो दोनों क्लोज आने ही वाले थे, लेकिन तभी नीलम डोर को बजाने लगती है और गोपी से बोलती है कि वो जल्दी उसके घर चले, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अब गोपी उसकी मदद हमेशा ही करता था तो वो जाने लगता है और इससे मिनी बहुत चिढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गलत हुआ था। दो लोगों का मिलन होने वाला था और यहाँ पर गड़बड़ हो गई। खैर चीजें यहाँ पर काफी सीरियस भी थी और गोपी अब नीलम के साथ उसके घर पर जाता है, जहाँ पर नाजिया अजीब तरह से बैठी हुई थी और बहुत ही अजीब अजीब बातें कर रही थी और डिमोनिक वॉइस में ये बोलती है कि गोपी उसे किस तरह से देखता है और अभी कैसे देख रहा है और वो बहुत शक्तिशाली है, जिससे गोपी बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से बाहर आ जाता है। नीलम से बोलता है कि शायद नाजिया बीमार है और उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिस पर नीलम कहती है कि फिलहाल कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा और शायद से वो बीमार नहीं है क्योंकि उसे ये भूत प्रेत का काम लगता है। लेकिन गोपी ये बोलता है कि वो श्योर नहीं है, हालांकि उसको अब यहाँ पर डर लग रहा था।
अब वो गूगल पर कुछ देखता है और एक प्लेट के अंदर चावल और हाथ में झाड़ू लेकर नाजिया के पास में जाता है और उसे चावल की प्लेट देते हुए डरता है और वो उसको खाने भी लगती है, जिससे अभी के लिए उनका डर थोड़ा कम हो जाता है। अब अगले दिन वो और नीलम नाजिया को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसे चेक करता है और उससे और नीलम से थोड़े बहुत सवाल करता है कि सर में कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। डॉक्टर कुछ और टेस्ट करने के बाद ये बोलता है कि सब कुछ नॉर्मल है और कुछ टैबलेट वो दे रहा है जो कि नीलम को नाजिया खिला देगी। अब दिन बीतता है और नीलम नाजिया के लिए काफी परेशान थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि कोई पोजेशन है और उन दोनों को सही हेल्प खोजनी चाहिए। गोपी अपने ऑफिस में अपने फ्रेंड सुधाकर से बात करता है नाजिया के बारे में और उसे एक पीर बाबा के बारे में पता लगता है जिनका नाम होता है अलाउद्दीन। खैर अब वो और नीलम इन बाबा के पास में जाते हैं जो कि एक बहुत ही बड़े और फेमस बाबा थे और उनके पास में पोजेशन या फिर किसी अलग ही बीमारी से पीड़ित लोगों की भीड़ लगी रहती थी। यहाँ गोपी को भी एक दो हाईली पोजेस्ड लोग मिलते हैं, इवन एक ओल्ड लेडी तक उससे मिलती है जिसके अंदर किसी लड़के की आत्मा थी और भोला गोपी यहाँ पर बहुत ही डरने लगता है। खैर कुछ ही देर के बाद में उन दोनों को अलाउद्दीन अपने ऑफिस में बुलाता है और वहाँ पर वो दोनों बात करते हैं नाजिया के बारे में और उसे सब कुछ बताते हैं जो जो उन्होंने अभी तक देखा और समझा था। अब अलाउद्दीन यहाँ पर आधा माजरा समझ चुका था, लेकिन चीजें कंफर्म करने के लिए वो एक तावीज देता है ताकि वो नाजिया के हाथ पर बांध दें और नीलम वैसा ही करती है। अब ठीक आधी रात में नीलम की आंख खुल जाती है और वो नाजिया को अपने सामने अजीब तरह से खड़ा हुआ देखती है और उसको संभालती है। अब अगले दिन नाजिया स्कूल में थी जहाँ पर वो काफी परेशान थी और उसके ऊपर मीर चाचा भी नजर रख रहे थे, जिनको हमने मूवी की स्टार्टिंग में 1999 में हैदराबाद में देखा था। तो वो यहाँ पर क्या कर रहे थे और उनका नाजिया से क्या कनेक्शन है, और अगर वो पजेस है भी तो उनको कैसे पता? तो इसका जवाब हमको मूवी में आगे मिलेगा। अब वो नाजिया के पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं, जिसके साथ ही उनके साथ जो हुआ था उसका फ्लैशबैक उनको दिखने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे है, तो ये चीज हमको थोड़ी देर में पता चलेगी। अब वो वहां से चले जाते हैं और उनको खून की वॉमिट होने लगती है, साथ ही साथ उनका एक कार से एक्सीडेंट भी हो जाता है। अगले दिन नाजिया स्कूल में परेशान घूम रही थी, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके साथ हुआ क्या है, और वो इतना तो जान गई थी कि जो कुछ है वो सही नहीं है। अब वो अपनी क्लास में जाने लगती है और एक टीचर उससे बात करने लगती है और बात करते करते ही उसकी नोज ब्लीड करने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। नीलम को ये बात पता चलती है और वो उसका चेकअप करवा कर उसको घर लेकर आती है और सुलाने लगती है, और यहाँ उसके हाथ में एक ब्रेसलेट भी उसको दिखता है, जिसके बारे में जब वो पूछती है तो नाजिया बताती है कि ये ब्रेसलेट उसकी फ्रेंड ने उसको दिया है। लेकिन ऐसा कोई भी सीन हमने नहीं देखा, यानी कि यहाँ पर कुछ न कुछ दिक्कत है। अब वो दोनों सो जाती हैं और आधी रात को बिल्डिंग ओनर का बेटा कहीं से वापस आ रहा था, तभी उसे कचरे के ढेर पर खड़ी हुई नाजिया दिखाई देती है, जिससे डर कर वो भागता है और उसकी आवाज सुनकर नीलम और गोपी बाहर आते हैं। वो दोनों ही कचरे के ढेर के पास जाते हैं और अब उनको दिखाई देती है पूरी तरह से पोजेस्ड हुई नाजिया, या फिर ये कहें कि उसके अंदर बसने वाली गोस्ट, जिससे उन दोनों का डर सीमा तोड़ देता है। अब अगले सीन में नाजिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां पर वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, और अलाउद्दीन वहां पर आकर कुछ आयतें पढ़ते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और अब तक वो भी समझ गया था कि ये जो कुछ भी है उसके बस से बाहर है। और ये बात तब और कंफर्म हो जाती है जब वो उस ब्रेसलेट को नोटिस करके उसको टच करते हैं और उसके दर्दनाक फ्लैशबैक उसके सामने घूम जाता है, जिसके अंदर तड़पते हुए लोग थे, मरे हुए जानवर और खून की उल्टी करते मरते लोग। अब वो नीलम को ये सजेस्ट करता है कि उसके ऊपर भी एक पीर बाबा है और रात को वो लोग नाजिया को उन पीर बाबा के पास में लेकर जाते हैं और वो उसे बांधकर अपने एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं, लेकिन इससे भी नाजिया को कुछ नहीं होता और जिसने भी उसे पजेस किया था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो उन लोगों को धमकी देकर उन पर हंसने लगती है और उसने क्या कहा कि वो कौन है, ये पत्ते थोड़ी देर में खुलेंगे, क्योंकि असली पत्ते अंत में ही खुलते हैं। अब पीर बाबा नीलम से ये बोलते हैं कि उन्हें एक अकल्ट रिचुअल करना होगा और उसके अंदर नाजिया के दो ब्लड रिलेटिव वाले लोग चाहिए। तो एक तो वो हो गई और दूसरा उसका फादर आ सकता है, लेकिन वो एक बुरा आदमी है तो नीलम जानती थी कि वो नहीं आएगा। और इधर मिनी भी गोपी को कॉल करती है, उनका गोवा जाने का प्लान था, लेकिन वो फिलहाल नाजिया को ठीक करने में उलझा हुआ था, तो वो उसे बहला फुसला कर मना कर देता है, लेकिन वो नाराज हो जाती है। अब पीर बाबा नाजिया के घर जाते हैं, उसका रूम चेक करते हैं और उन्हें एक नाम लिखा हुआ मिलता है जो कि था मसूदा। वो उस
ब्रेसलेट को भी नोटिस करते हैं नाजिया के हाथ में, और अब वो घर के पीछे साइड में देखते हैं तो ये एक खंडर था और वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। लेकिन जब वो वहाँ पर जाकर चेक करते हैं तो उन्हें मसूदा का साया दिखाई देता है और वो पूरा माजरा समझ जाते हैं। वो सबसे पहले तो गोपी को इस काम पर लगाते हैं कि वो इस घर की हिस्ट्री के बारे में पता लगाए, और वो ब्रोकर वगैरह को ब्राइब देकर काफी कुछ पता लगा लेता है, यानी कि उसको रिश्वत देता है। और ये घर असल में वही घर था जहाँ पर 1999 में उस लेडी यानी कि मसूदा ने उन सब लोगों को मारा था। यानी कि स्टार्टिंग में जो लेडी थी उसका नाम मसूदा था और फिर उसे भी स्टैब कर खत्म कर दिया गया था। अब पीर बाबा यहाँ सारा माजरा समझ चुके थे और नीलम से पूछते हैं कि वो ब्रेसलेट कहाँ से आया है, जिस पर वो कहती है कि यहाँ पर नाजिया की फ्रेंड ने उसको दिया है, जिस पर वो कहते हैं कि ये झूठ है क्योंकि ये ब्रेसलेट नाजिया को उस खंडर से मिला था। अब एक दिन गोपी नाजिया से मिलने आता है, लेकिन यहाँ पर वो पोजेशन में थी और बोलती है कि वो उसके बारे में पता क्यों लगाने पर तुला हुआ है, उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देता, और उसके ऊपर नाइफ से स्टैब करने लगती है जिससे उसके हाथ में कट आ जाते हैं। हालांकि वो बचकर वहां से निकल जाता है। अब अगले दिन वो अपने घर पर था और सुधाकर उसे बार बार ये बोल रहा था कि वो नीलम के लिए परेशान क्यों होता है, वो खुद को खतरे में क्यों डालता है। और अब नीलम उसके पास में आती है जिससे वो साफ मना कर देता है कि वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा और वो उससे दूर रहे, और वो बेचारी उसकी मजबूरी समझकर दुखी होकर वहां से चली जाती है। अब गोपी ने नीलम को मना तो कर दिया था, लेकिन वो उसके और नाजिया के लिए परेशान रहने लगता है क्योंकि दिल से वो काफी अच्छा आदमी था, और दूसरी तरफ नीलम भी दिन प्रतिदिन टूटती जा रही थी क्योंकि एक तरफ उसकी बेटी है जिसके ऊपर किसी आत्मा का साया है, सामने मुसीबतों का पहाड़ है और कोई भी उसकी मदद करने के लिए रेडी नहीं है, और एक था वो भी अलग हो गया था। हालांकि गोपी उसे देखकर हमेशा दुखी हो जाता था। अब थोड़ा टाइम बीतने के बाद में गोपी नीलम की हेल्प के लिए खुद को तैयार कर लेता है क्योंकि वो उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता था, और सुधाकर फिर से उसको रोकता है, लेकिन इस बार वो उसको भी सुना देता है। खैर अब वो अलाउद्दीन से कुछ बातें डिस्कस करता है और सबसे पहले तो नाजिया के फादर से मिलने जाता है जिससे वो हेल्प मांगता है क्योंकि उस अकल्ट रिचुअल में 2 ब्लड रिलेटिव लगने वाले थे। वो कहता है कि वो उनकी बेटी है और उसकी जान उसको बचानी होगी, लेकिन यहाँ पर उसके पिता ये कह देते हैं कि उसकी जरूरत उसको नहीं है और उसे अपनी बीवी और अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं है, और गोपी गुस्से में वहां से चला आता है। खैर अब वो सफर करके पहुंचता है चित्तूर जहां पर मसूदा के तार जुड़े हुए थे, और हमारे सामने असली कहानी यहीं से आएगी। अब यहाँ पर वो मीर चाचा को ढूंढता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं थे क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जब उनका इलाज हुआ तो उसी दौरान वो निकल गए थे। खैर अब यहाँ पर वो जाता है एक लेडी नरगिस के घर पर, और नरगिस वही है जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि वही लड़की जिसकी आई डैमेज हो गई थी, यानी कि वो 12-13 साल की लड़की। अब वो नरगिस से मिलकर उससे मसूदा के बारे में पूछता है जिसका नाम सुनते ही वो डर कर कांपने लगती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। वो बोलता रहता है कि एक बच्ची की जान बचाने के लिए उसे मसूदा के बारे में जानना जरूरी है, और वो घर के बाहर ही बैठा रहता है। खैर अब नरगिस को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो उसे अकेले में लेकर बताती है मसूदा का सच। और अब हमारे सामने आने वाली है मसूदा की असली कहानी कि क्या उसके ऊपर जुल्म हुआ था या फिर यहाँ पर कहानी का पहलू कुछ और ही है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलेंगे इस मूवी के असली पत्ते। तो भाई देखो 1989 के आसपास यहाँ पर रहा करते थे मीर चाचा और उनके 3 भाई फरदीन, फैसल और खाजा। अब एक दिन फरदीन पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है और कुछ साल बीत जाते हैं। अब एक दिन घर के अंदर कोई गुजर जाता है और फरदीन वापस आता है, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ में आई थी उसकी वाइफ मसूदा। जी हाँ, जिसके कदम गांव में पड़ते ही गांव का और पूरे परिवार का नसीब ही उल्टा पुल्टा हो गया था। मसूदा के गांव में आने के कुछ वक्त बाद ही वहां पर लोगों को अजीब अजीब बीमारी होने लगी। वो खून की उल्टी करते करते तड़पते हुए मारे जाते, और मीर चाचा के साथ नरगिस को ये पता चलता है कि मसूदा असल में काला जादू करने वाली एक विच है। और एक और शॉकिंग चीज ये थी कि मसूदा ने अपने ही देवर खाजा को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था, और इस चीज से घर के अंदर कलेश भी होने लगे थे। अब मसूदा के ब्लैक मैजिक में गांव के कुछ लोग भी उसका साथ दिया करते थे। और अब हम मूवी के पहले सीन पर आते हैं तो उस दिन मसूदा ही एक काला जादू कर रही थी, और उसने ही फरदीन और फैसल को पकड़ा था, जिसका साथ यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उन दोनों का ही सगा भाई खाजा दे रहा था। जी हाँ, और उसने ही उनकी बलि चढ़ाई थी, यानी कि वो इविल रिचुअल किया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि मीर चाचा का इनसे क्या कनेक्शन है। मीर चाचा और नरगिस यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और वो लेट हो गए थे, और यही एक्सीडेंट हमको शुरुआत में दिखाया गया था। और अब तक अपना काम करके मसूदा गाँव छोड़कर जा चुकी थी। अब मीर चाचा गुस्से में आग बबूला अपने भाइयों की मौत का बदला लेने मसूदा को ढूंढते हैं, और उसका साथ देने वाले लोगों से उनकी लड़ाई भी होती है, और इस तरह से उनका व्यापार भी चौपट
चौपट हो गया था, घर बिखर गया था। लेकिन 10 साल बाद उन्हें अपनी खोज का फल मिलता है, यानी कि मसूदा का एड्रेस उनको मिल जाता है, यानी कि वो हैदराबाद में रहती थी। और वही सीन था 1999 का, जहां पर वो हैदराबाद के अंदर आए थे। अमीर चाचा यहाँ एक मौलाना से मिलते हैं जो कि उन्हें मजर की हरी चादर देते हैं मसूदा के ऊपर डालने के लिए, जिससे कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। और यही चादर हमने शुरुआत में भी देखी थी। और एक साथ ही साथ खंजर भी देते हैं उसकी काली शक्ति को खत्म करने के लिए। मीर चाचा अब नरगिस के साथ हैदराबाद के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर वो उस बंगलों में जाते हैं जहाँ पर मसूदा रहा करती थी। और यही बंगलो अब वो खंडर बन गया था जिसके पास नीलम रहा करती है। अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, मसूदा और उसके काले जादू को खत्म करने के लिए मीर चाचा कुछ लोग लेकर गए थे और उन्होंने पहले उसका रिचुअल डिस्टर्ब किया। और यही वो घर था जहां पर अंदर जाने के लिए पहले ये लोग दुआ कर रहे थे। खैर फिर उसके ऊपर वो मजर की वो हरी पवित्र चादर डाल देते हैं, लेकिन मसूदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। वो एक एक करके लोगों को मारने लगती है और कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब फाइनली मीर चाचा ने उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसे उस खंजर से स्टैब करके खत्म कर दिया। लेकिन काली शक्तियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। ये सब जब हो रहा था तो मसूदा का ब्रेसलेट पास में ही गिर गया था और उसके ऊपर उसके खून का एक कतरा लग गया, तो उसके अंदर उसका एक अंश चला गया था। और यही बाद में नाजिया को मिला और यही रीजन था कि वो पजेस हो गई थी। अब मीर चाचा ने मसूदा को खत्म तो कर ही दिया था और फिर उन्होंने उसकी बॉडी को एक जंगल में बैरी कर दिया ताकि वो चाह कर भी ना लौट पाए। लेकिन 12 दिन के बाद में ही ख्वाजा ने प्यार में पागल होकर उसकी बॉडी को बाहर निकाला और उसे जिंदा करने के लिए उसके ऊपर काला जादू किया। लेकिन यहाँ पर वो फेल हो गया और वो खुद ही मारा गया। अब मरने से पहले मीर चाचा वहाँ पर आ गए थे और उसने उनसे माफी मांगी कि किस तरह से उसने ये सब मसूदा के वश में होकर किया था। अब मीर चाचा ने मसूदा को वापस बैरी कर दिया और वो वापस आ गए थे चित्तूर। यहाँ आकर उन्होंने उस घर के अंदर जहाँ पर मसूदा ने लास्ट टाइम रिचुअल किया था वहीं पर उस चादर और खंजर को बैरी कर दिया था। और अब वो दोनों चीजें गोपी लेकर आता है, जिसे अपने आसपास मसूदा के होने का एहसास होता है, जो कि अब खुद को फिर से नहीं हारने देना चाहती थी। वो समझ गई थी कि यहाँ पर गोपी गड़बड़ करने वाला है। अब वो वापस हैदराबाद आ जाता है और नीलम से मिलता है, जो कि उसे वापस देखकर बहुत खुश थी और अब उसकी हिम्मत वापस आ गई थी। और अब दिन आता है एग्जॉर्सिज्म का और गोपी ने पैसे देकर नाजिया के फादर को भी बुला लिया था, जिससे नीलम खुश नहीं होती। वो जानती थी कि यहाँ पर वो पैसों के लिए ही आया होगा। अब वो दोनों कहीं पर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें मसूदा का जो गोस्ट होता है वो हॉन्ट करता है, जिससे कि उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। और एक चीज और कि जब यहाँ पर ख्वाजा ने उसकी बॉडी को बाहर निकाला, उसको जिंदा करने के लिए रिचुअल किया था, यानी कि मसूदा को, तो हुआ ये था कि उसकी स्पिरिट फिर से एक्टिव हो गई थी और ब्रेसलेट में जाकर फंस गई, यानी कि उसके अंदर समा गई थी। और अब वो वेट कर रही थी अपने अगले शिकार के लिए, और वो अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि नाजिया बनती है। खैर अब वो पीर बाबा के पास आते हैं और पीर बाबा उन दोनों से कहते हैं कि उन्हें मसूदा की आत्मा और उसकी बॉडी को साथ में खत्म करना होगा। और अब वो दोनों अलग अलग काम शुरू करते हैं। एक और पीर बाबा अलाउद्दीन के साथ मिलकर नाजिया का एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है, जिसके अंदर उनकी हेल्प कुछ और लोग भी कर रहे थे और नरगिस भी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गई थी। दूसरी ओर नीलम और गोपी मसूदा की ग्रेव से उसकी बॉडी निकालने के लिए वहां डिग करने लगते हैं और इधर पीर बाबा अपना रिचुअल शुरू करते हैं और अलाउद्दीन एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है। अब नाजिया का पिता इतना बुरा था कि वो यहाँ पर नाजिया की बारीक हालत को देखकर कंडीशन रख देता है कि उसे जब और पैसे मिलेंगे तभी वो यहाँ पर रुकेगा, नहीं तो वो अभी चला जाएगा। मतलब कुछ भी करो लेकिन ऐसा पिता किसी को मत दो। अब ऑब्वियसली इन चीजों के लिए मानना पड़ता है। खैर इधर नीलम और गोपी डिग कर रहे थे और गोपी को फाइनली मसूदा की बॉडी मिल जाती है, लेकिन अब तक नीलम वहां से गायब हो गई थी और मसूदा गोपी को हॉन्ट करने लगती है, उस पर अटैक करती है और उसे अलग अलग जगहों पर ले जाती है। लेकिन ये वो उसके माइंड में कर रही थी, क्योंकि असल में वो बेहोश हो गया था, जिसको नीलम होश में लेकर आती है। और अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मसूदा की असली पावर कितनी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर वो नाजिया को पजेस करके अपनी पावर से लोगों पर अटैक करती है और वहीं इधर उसकी बॉडी नीलम और गोपी से लड़ाई कर रही थी, यानी कि वो एक टाइम पर दोनों जगह पे कम्युनिकेट कर रही थी। इधर नाजिया के जरिए मसूदा अलाउद्दीन पर अटैक करती है और उसके लोगों को मारने लगती है और अपने फादर को भी खत्म कर देती है। चलो ये काम तो उसने अच्छा किया। मुझे लगता है कि मसूदा ने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम किया हो या फिर नहीं, लेकिन ये काम उसने बेस्ट किया है। खैर इधर मसूदा की बॉडी गोपी पर अटैक करती है और वो हरी चादर भी दूर जाकर एक पेड़ पर लटक जाती है, जिसको कि वो वापस लेकर आता है और उसे काफी चोट आ गई थी। अब मसूदा उसे जान से मारने ही
वाली थी, लेकिन उसके हाथ में एक खंजर था और वो उसको स्टैब कर देता है, जिससे उसकी पावर्स बिखर जाती हैं और इसलिए इधर नाजिया भी तड़पने लगती है, जिसको नरगिस संभालती है और उसके हाथ से उस ब्रेसलेट को निकालकर फेंक देती है, जो कि उसकी स्पिरिट का सोर्स होता है। और इसलिए कहता हूँ कि भाई अनजान जगह पर कोई भी ऐसी चीज दिखती है ना तो उसको उठाया मत करो। और ये बिल्कुल मत सोचना कि ये सारी चीजें नहीं होती, ये चीजें बिल्कुल होती हैं, क्योंकि जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है ना उससे मैं 100% कह सकता हूँ कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन यार पता नहीं कि आप लोग रियल स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड होगे या फिर नहीं। एनीवेज, अब गोपी और नीलम मसूदा की बॉडी को वापस उसके ग्रेव में डालते हैं और अब उसके ऊपर वो पवित्र हरी चादर डाल दी जाती है और इस तरह नाजिया ठीक हो जाती है और मसूदा यहाँ पर मीनवाइल के लिए रुक गई थी। मूवी के एंडिंग सीन में नाजिया हॉस्पिटल में थी और वो पूरी तरह से बदल गई थी, यानी कि बिल्कुल ठीक हो गई थी। नरगिस भी वापस चली जाती है और पीर बाबा नीलम से कुछ बात करते हैं और अलाउद्दीन से कुछ बात करके चले जाते हैं। अब अगले कुछ दिन नाजिया और नीलम अब पहले की तरह हंसी खुशी रह रहे थे। वहीं गोपी भी मिनी के साथ था और उनका रिश्ता भी अच्छा जा रहा था, जिसको वो मसूदा के बारे में बताता है। अब मिनी किचन में जाती है जहाँ पर उसको कोई साया दिखाई देता है और वो उसके बारे में डरते हुए गोपी को बताती है और अब वो भी डरते हुए वहाँ देखने लगता है और उनको पता हो या फिर ना हो कि वो साया क्या है। लेकिन हम जानते हैं कि मसूदा अभी खत्म नहीं हुई है और वो अपना बदला लेने वापस जरूर आएगी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मसूदा मूवी की कहानी एंड ट्रस्ट मी ये मूवी ना टर्किश मूवीज की बेस्ट मूवीज के टक्कर की है। और मुझे भी यहाँ पर ये लगता है कि यहाँ पर जिन्स वगैरह वाला ही कॉन्सेप्ट है और ये जो मसूदा थी ये कोई और नहीं बल्कि ये एक जिन्नी बन गई थी। खैर अब यहाँ पर कुछ सवाल आपके मन में आ सकते हैं। पहला ये कि मीर चाचा नाजिया के ऊपर नजर क्यों रख रहे थे? शायद से उनको अंदाजा हो गया था कि मसूदा वापस आ गई है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर एक बात ये हो सकती है कि जब आप किसी इविल को खत्म करते हो तो उसका कनेक्शन आपसे कहीं ना कहीं जुड़ जाता है और उसके आसपास होने का आपको एहसास भी होता है। बाकी मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि मसूदा को हराया नहीं जा सकता, उसको खाली रोका जा सकता है या फिर उसको स्लो किया जा सकता है। मूवी काफी बढ़िया है, देखने में काफी मजा आता है यहाँ पर। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपको ये प्रॉपर तेलुगु हॉरर मूवी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और मूवीज लेकर आऊं तो भी बता देना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए